नमस्कार किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों। पिछले 2-3 दिनों से त्योहारों के कारण सरसों के बाजार में नाम मात्र आवक देखने को मिल रही थी। शुक्रवार और शनिवार को सरसों की आवक मात्र 1,25,000 बोरी की रही। इतनी कम आवक के आधार पर बाजार का ट्रेंड निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर भी हमने आज की वीडियो में ये कोशिश की है कि आपको आज के बाजार के ट्रेंड की सही जानकारी दी जाए। किसान भाइयों, अक्टूबर के मध्य में हम आ चुके हैं और दिवाली का त्यौहार अब यहाँ से केवल कुछ दिन की दूरी पर रह गया है। तेल तिलहन के बाजार के लिए दिवाली के आसपास का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब सरसों के भाव में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। आज की वीडियो में हमने दिवाली के आसपास पिछले 3 साल में क्या परिवर्तन हुआ उसका विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण के आधार पर हमने सरसों की दिशा दशा को लेकर अनुमान लगाने की कोशिश की है। अगर आप सरसों के किसान या व्यापारी हैं तो यह आपको विश्लेषण बारीकी से सुनना चाहिए। किसान भाइयों, पिछले 2-3 दिनों में मिलों की सीमित मांग के सामने पर्याप्त सप्लाई के चलते सरसों कॉम्प्लेक्स में नरमी देखी गई। साप्ताहिक तौर पर सरसों में 75 से 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव 6,925 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। भरतपुर में भी बाजार में कमजोरी का ट्रेंड जारी रहा और सरसों के भाव 76 रुपये कमज़ोर होकर 6,550 के रह गए। किसान भाइयों, जानकारों का कहना है कि सरकारी एजेंसियों और किसानों के पास उपलब्ध माल नई फसल आने तक पर्याप्त रहेगा। साथ ही मंडियों में घरेलू खरीद तिलहन फसल की आवक बढ़ने से तेलों की सप्लाई भी बनी रहेगी। सरसों तेल की मांग ऊपरी स्तरों पर सीमित हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले सप्ताह इसमें 4 से 5 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। आयातित तेलों पर ड्यूटी बढ़ने से पहले सरसों तेल सोया की तुलना में 37 रुपये प्रति किलो की प्रीमियम पर बिक रहा था, लेकिन ड्यूटी बढ़ने के बाद ये अंतर घटकर 17 रुपये प्रति किलो रह गया। सप्लाई, डिमांड और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए सरसों में बड़ी तेजी की संभावना कम दिख रही है। DHD न्यूज़ चैनल का मानना है कि दिवाली तक किसी भी प्रकार की उछाल मिलने पर सरसों तेल और खल का स्टॉक खाली कर लेना चाहिए। दिवाली के बाद गड़बड़ के साथ सरसों में कमजोरी देखी जा सकती है। वर्तमान स्थिति में सरसों तेल की ज़रूरत के अनुसार खरीदारी करनी चाहिए और दिवाली के बाद के सौदों से इन स्तरों पर बचना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान।